राम राम सभी भाइयों को। जा रहा है हमारे खेत के पास, जो नतनपुर चौमड़ी के बिल्कुल बीच में गांव पड़ता है। मोड़ पे हमने यहाँ पे खेत रखा है 3 बीघा, उसका सोयाबीन देखने के लिए आए हैं दोस्तों। आपको भी बताएंगे वीडियो में कैसा क्या सोयाबीन उगाया है। पहले इस खेत में सरसों बोई थी, फिर हमने उसमें बलरामल रोटावेटर चला के, ये खेत है दोस्तों ये वाला। देखते हैं सोयाबीन कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। कुछ दिनों से आए नहीं थे हम देखने के लिए कैसा उगाया। हमने एक स्प्रे भी करवा दिया था उसमें, जो सूखे में डालते हैं 72 घंटे वाली दवाई डलवाई थी, उसका कैसा क्या रिजल्ट है सब आपको वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ये हमारा सोयाबीन, यहाँ से खेत है, ये इतना लंबा यहाँ तक, और वहाँ तक दिख रहा है वो पेड़, वहाँ तक इस मेड़ है इसकी। लगभग 3 बीघे के समथिंग का है। हमने 26,000 रुपये दिए थे। और देखिए बिल्कुल घास तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है वैसे, अभी तो खेत साफ पड़ा है। रिजल्ट अच्छा है वैसे सूखी वाली दवा का। कचरा उगा नहीं है, हम 1 आध हफ्ते बाद कचरे की एक दवाई और डलवा देंगे, फिर कम दिखेगा। थोड़ा बहुत उगा भी है वो तो मर जाएगा उसी से। सोयाबीन देखिए दोस्तों कैसा उगा है, बिल्कुल हरा भरा पूरा खेता उगाया है। इस साल हमने सोयाबीन कम ही बोया है, एक ये खेत इसमें बोया है, और एक खेत और हमने गमरे हमारे खेत के एक और पास है हमारे गांव पे ही, वहाँ पे 8 बीघा का एक प्लाट और वो भी हमने रखा है। उसमें भी हमने 100 NRC 138 सोयाबीन बीघा है, जिसमें हमने एक उसमें बोया था लगभग 1.5 कुंटल से ऊपर ही बोया गया था। कुछ बच गया तो फिर हमने एक खेत है और हमारा पास में, हमारे उसमें मक्का बोया था, उसमें बीज कम पड़ गया था, फिर उसमें बो दिया था उसको। वैरायटी है सोयाबीन की 60 में से वैरायटी है 95-60, जो कि 90-95 बस 70-80 दिन के समथिंग पक्का आ जाएगा। सोयाबीन जरूर अच्छा हुआ है। हमने 16,735 इस खेत की बोनी की थी, बिल्कुल अच्छा सोयाबीन हुआ है। बिल्कुल पूरा खेत देखिए आप, बिल्कुल पूरा झमाझम बिल्कुल भरा है, एक ना तो एक बोझा भी नहीं लगा है, और अच्छा हुआ। हमने एक स्प्रे भी कर दिया था अच्छे वाला दवाई, सेजेंटा कंपनी का लाए थे हम। वो 1 एकड़ में 1 लीटर हो जाता है, 1 डिब्बी दी थी साथ में। वो एक लीटर में 4 डिब्बे का डोज बना के फेंकना था। अच्छा हुआ है वैसे सोयाबीन में। सोयाबीन मक्का भी बोया है हमने लगभग 20 बीघा समथिंग मक्का, और मक्के के अलावा और धान भी लगाई है हमने लगभग, जो कि लगभग 40-45 बीघा समथिंग है। धान का हमारा अभी काम चालू नहीं हुआ है, क्योंकि पानी बस है नहीं, पानी बहुत कम है, इसलिए हमने अभी धान का काम चालू नहीं किया है। बारिश की मौसम देखिए दोस्तों आप, बारिश के आसार बहुत कम से कम लग रहे हैं। मौसम तो डेली होता है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी होता है, लेकिन पानी नहीं, इसलिए हमारी बोनी भी हो नहीं पा रही हैं, बहुत दिक्कतें पड़ रही हैं। लगभग 10 बीघा समथिंग इस टाइम पे लग जाती थी धान। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और लगभग 40-45 बीघा में लगना है धान। बहुत दिक्कतें पड़ रही हैं। ट्यूबवेल भी हमने लगवाए थे, एक सक्सेस हुआ, उसमें 1 इंच पानी निकला, और एक में 100 फीट तक बिल्कुल धूल मिट्टी तरह बिल्कुल सूखा चला, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकला। फिर हमने मशीन वाले से बंद करवा दिया, फिर हमने नहीं पुगाया उससे। अब दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करें, बताएं कैसी सोयाबीन है हमारी। ऐसे छोटे ट्रैक्टर से 80 बिजाई होती है, बरसात के टाइम की जो फसल होती है। अच्छा है, और थोड़ी कीचड़ की वजह से बड़े ट्रैक्टर होते हैं, वजन ज़्यादा होता है, बड़े टायर होते हैं, ज़मीन रुनती है, और नाज भी थोड़ा भी टायरों की जगह थोड़ा कम सा उगता है, दवा सा। लेकिन हल्का ट्रैक्टर से अच्छी बोई नहीं होती है छोटे वाले से। इस खेत के बाद हमारे एक खेत और है, वो दिख रहा है दोस्तों, जी देख रहा है जी वाला, इसके नाले के उस तरफ है।
वहाँ पे चलते हैं। मक्का बोया है हमने, मक्का की देखते हैं कैसी क्या कंडीशन है। वीडियो में बने रहना दोस्तों। जा रहे हैं दोस्तों इस खेत का सोयाबीन देख कर। हम रोड पे हमारी गाड़ी रख बताते हैं हम आपको। वो दिख रही है जी, वो रखी है हमारी गाड़ी यामा सलूटो 125। यार हमारा एक खेत और है पास में ही, नाले के उस तरफ। ये नाला दिख रहा होगा आपको, ये खजूर की बगैर दिख रहे हैं। इसके उस साइड एक खेत और है हमारा। चलते हैं उसमें मक्का देखते हैं, क्योंकि हमने खेतों तरफ में गए नहीं ज़्यादा। घर के पास खेत हैं उनका तो मैं देखा आया था मक्का कैसा है कैसा नहीं है। इस खेत का भी मैंने सोयाबीन देखा नहीं था, अच्छा है सोयाबीन। चलते हैं मक्के वाले खेत की तरफ, उसमें और देखते हैं कैसा क्या मक्का है कैसा नहीं है, क्या हुआ सोयाबीन हुआ था, सोयाबीन कैसा उगा है कि नहीं हुआ है, वीडियो में बताते हैं आपको दोस्तों। चलना बस सलूटो रखी है, पहुँच जा रहे हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके चलते हैं फिर। इस खेत की भी बोनी हमने की थी, लेकिन ये थोड़ा बिगड़ा रह गया। कम बीज बोया है उन्होंने, या खाद ज़्यादा मिला दिया है कुछ कर। देखिए दोस्तों बहुत कम दिख रहा है सोयाबीन, अच्छा है लेकिन फिर भी बिगड़ा हो गया है, मना नहीं है। शायद उन्होंने 1-2 गेयर कम कर दिए होंगे गेयर, इसलिए बीज कम गिरा होगा, कम हुआ है। हमारे इसी से क्या करना अपने को, वो जाने उसका खेत जाने, अपना तो अच्छा हुआ है सोयाबीन। ये हमारी यामा सलूटो, इसको 5 साल के समथिंग हुए हैं। और गाड़ी की कंडीशन देखिए बिल्कुल फ्रेश रखी है, बिल्कुल आज भी नई गाड़ी की तरह चलती है बिल्कुल। बहुत अच्छी बहुत प्यारी गाड़ी है। एवरेज भी अच्छा है इसका, 60-65 के समथिंग लगभग निकाल देती है। और बढ़िया चल भी रही है और लो मेंटेनेंस है। अभी इंजन जरूर थोड़ा उसका सीज हो गया था, फिर हमने काम करवाया संदीप भाई से। जा रहे हैं दोस्तों, बस थोड़े दूर हो रहे हमारा खेत। जोरे के उस तरफ है हमारा खेत, जोरे पे बीच रोड पे साइड में, मतलब रोड पे साइड में गाड़ी रखकर फिर जाएंगे खेत की तरफ। वीडियो बने रहे हैं दोस्तों। ये हमारे माँ साहब जा रहे हैं, इनका रिटायरमेंट हो गया है, कुछ काम से जा रहे हैं, हमें पता नहीं किस काम से जा रहे हैं, जानकारी नहीं है। बस यहीं पे यहाँ पर गाड़ी रखते हैं हम साइड में और चलते हैं। बस यहीं पे गाड़ी रख के चलते हैं हमारे खेत पर। ये खेत है हमारा, दिख रहा है आपको सामने ये वाला। चलते हैं देखते हैं वीडियो। हाँ दोस्तों, हमारे खेत के पास ही ये खेत है हमारा। अब 5 बीघा के समथिंग है। हमारी दीदी हैं, उनका खेत है, उनको पट्टा मिला था। अब वो यहाँ से दूर रहती है, लगभग 30 किलोमीटर आगे विदिशा के पास गांव है चरोड़िया, वहाँ पर रहती है। उनको दिक्कत पड़ती है, वो करती नहीं है खेती, तो हमको ही रख देती हैं वो 40,000 रुपये में 1 ईयर के लिए। ये दोस्तों देखिए मक्का 14 मान के चलिए आप 9 इंची गैप से हमने बोया है, तो 18 इंची का गैप हो गया है। मतलब 9 इंची की मतलब सेटल जमाई थी, तो एक परियारी बंद है, आगे एक परियारी से बिजाई की थी, तो 18 इंची के गैप से बिजाई की है हमने दोस्तों। उस दिन डर लग रहा था, जिसमें मैंने डबल सीडल चलाई थी। क्या हुआ है, तो बीज खत्म हो गया, तो मैं अकेला था, मुझे देखा नहीं, और इसमें डबल बिजाई की थी मैंने इतने में। दिख रहा है आपको जी, ये दिख रहा है, घनी घनी तो दिख रही है आपको। ये शायद बोझा लग गया था, क्या हुआ क्या कुछ पता ही नहीं है। पूरे खेत का व्यू बताता हूँ मैं आपको।
डिस्टेंस भी अच्छा है, एक बीता से कम नहीं है। वो थोड़ा बहुत हो जाता है, एक दो घंटा डबल कहीं ऐसे गिर जाते हैं, लेकिन अच्छा हुआ है मक्का, कोई कमी नहीं है बिल्कुल पूरे खेत में बिल्कुल। अब ये बोझा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ठीक है चलता है। बोझा भी लगते हैं, कुछ दाने उगते भी नहीं हैं, घनी बेगरी होता है ऐसा। जैसे बताते हैं जितनी बेगरी मक्का हो उतना अच्छा रहता है। बेगरी में भुट्टा थोड़ा अच्छा लगता है, घनी में भुट्टा थोड़ा छोटा लगता है, हवा के इल्ली वगैरह क्या क्या होता है, लेकिन अपनी ठीक है मक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने में नहीं हुई ये सिड्डल खाली चल गई दोस्तों, उगी नहीं है इसमें, फिर मक्का उगी नहीं है, बीज ख़त्म हो गया था इसलिए सब हो गया। पीछे ऊपर अच्छी उगी है, यहाँ पे बीज ख़त्म हो गया। मैं आपसे बोल रहा था यहाँ पे बीज ख़त्म हो गया था, फिर इसमें हमने सोयाबीन भी अच्छा हुआ है। वही NRC 138 बज गया, तो मैं आपको बताया 2 कुंटल लाए थे, 1.5 कुंटल से ऊपर कुछ वहाँ पे बोआ गया था, कुछ यहाँ बो दिया। एक बोरी बची थी 10 पसेरी की, तो उसमें 35 किलो सोयाबीन था, कुछ खाद भी था, मिक्स था, तो इसमें हमने सोचा कि इसमें सोयाबीन ही बो देते हैं। अच्छा है, सोयाबीन भी अच्छा हुआ है, लेकिन एक इस मेड़ से हमारे खेत से ऊपर एक खेत और है, हमारे जीतन भाई का है, चलते हैं उसमें और देखते हैं। उसमें भी हमने मक्का बोया था उसी दिन, जिस दिन हमने इसमें बोया था। देखते हैं कैसा क्या है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ मक्का। चल रहे हैं वीडियो में, बने रहना, देखते रहना। थोड़ी दूर हो रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे, इस ये मेड़ है, इसके ऊपर ये उनका है। ये है जीतन भाई का खेत, 10 बीघा समथिंग प्लाट है, 9-10 के समथिंग। इस साल नपती हुई थी तो उनका 2 बीघा समथिंग खेत कम हो गया, और हमारी दीदी का भी 2 पंजे हमने उस छोड़ दिया। नपती मुश्किल निकली थी, ये झाड़ मार काट के उसने लगा दिए, पर ठीक है, लेकिन अपन हटा देंगे उसको। ये है जीतन भाई का खेत, देखिए दोस्तों, सामने से भी बताता हूँ, सामने से कैमरा अच्छा है, पीछे वाला अच्छा हुआ है उनका, बिल्कुल एक नंबर मक्का हुआ है, कोई कमी नहीं, ना तो बोझा दिख रहा है ना कुछ है, बिल्कुल दाना दाना हुआ है। मैं सब भी बता दूँ, तो 4-5 जन के हमने बीज बोए थे। इधर चलते हैं संजय भाई समय, जो कि हमारे गाँव के सरपंच हैं, उनकी भी हमने लगभग 18-19 बीघा समथिंग मक्का की बिजाई की थी इस साल। दोस्तों लगभग हॉलैंड से मैंने 145-50 बीघे के समथिंग मक्का की बिजाई की थी। बिल्कुल सबका मक्का अच्छा हुआ है। कुछ किसान बोल रहे थे हमारा अच्छा नहीं हुआ, जो मक्का बेगरा ही बोआता है, बेगरा ही उगता है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही बेगरा हुआ है, लेकिन वो उगने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। जब खाद मार डल जाएगा, 25-30-35 दिन की फसल हो जाएगी, जब वो झाड़ गड़ेगी, पत्तियाँ उसकी निकलेंगी, फिर अब पूरा खेत भर जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे सरपंच साहब की बोनी की थी, बिल्कुल दाना दाना हुआ है, उनका भी एक नंबर अच्छा। देखिए दोस्तों वीडियो में, उनका भी अच्छा हुआ है, संजय भाई साहब उनका, ये जीतन भाई उनका भी अच्छा हुआ है। ये बीज अलग है और ये बीज अलग है संजय भाई का, ये थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन ये भी ठीक है, ख़राब नहीं। जी K106 है, और वो शायद पता नहीं कौन सा, और जो हमारा खेत है इसके नीचे, इससे नीचे, वो हमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो उसमें हमने सेंटा की 73-28 बोई, वो थोड़ा दाना छोटा था, इसलिए थोड़ा घना हो गया, तो बीज कम पड़ गया था हमको। थोड़े पास हुआ 2 खेतों हैं,
उनका भी हमने मक्का बोया था, बताते हैं उनका ही मक्का हम। पास ही बस थोड़ी दूर और बचा है। ये 5106 और जे सेजेंटा की 7328 है और जे भी 7328 है। इसका कलर थोड़ा पीला पीला, थोड़ा पीका पीका दवा दवा लग रहा है। ये साथ के ज़्यादा दिन की है क्या, जिसकी हाइट ज़्यादा है इसकी थोड़ी कम है। होगी लेकिन सबकी अच्छी है। किसी की मक्का ऐसे नहीं कि ख़राब हो गई या कुछ हुआ हो। वो चलते हैं पास में सरपंच साहब का एक खेत और है, उसमें भी हमने बोया था मक्का, उसमें और बताते हैं कैसे क्या हुआ है। ये नब्ती का चीरा खड़ा है उनका। जी सरपंच साहब का एक प्लाट और इसमें भी अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पेगरा ही ठीक रहता है, ज़्यादा घना अगर होगा तो उसमें भुट्टे नहीं लगेंगे सही बिल्कुल। मक्का का डिस्टेंस होने आपको बताते हैं वो 11-12 सेंटीमीटर होना चाहिए, पेड़े से पेड़े की दूरी होना चाहिए। किसान समझता है कि जैसे सोयाबीन है और क्या बोलते हैं अपना ये गेहूँ हो गया, उसकी तरह थोड़ी घना होता है। खजूर पड़े हैं दोस्तों, अजीब से लग रहे हैं, देखते हैं एक बार टेस्ट करके। अरे कच्चा है, ऐसी खजूर पूरे खजूरी कच्चे हैं। क्या कमी है दोस्तों, आप दो की वीडियो में अच्छी हुई है, हीरी उगती है वो तो। अब जैसे ये समझते हैं गेहूँ है वो है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं बस वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।